तो हम देखते हैं सबक नंबर 6 एनराफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे एनराफ नूर के बारे में, एनराफ नूर के कवानीन के बारे में और एनराफ नुमा और नूर का बिखरना। इसके पहले हमारे लिए कुछ सवालात दिए गए हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि इनेकास नूर से क्या मुराद है। तो ये हम 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। इनेकास नूर क्या है? जब रोशनी किसी जिस्म की सतह से टकराती है तो आमतौर पर वो मुख्तलिफ़ सिमतों में लौट आती है। यानी जहाँ पर वो अगर वो ये हमको मालूम है कि रोशनी जो है वो ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करती है, लेकिन इसके ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करने के दौरान अगर इसके दरमियान इसके रास्ते में कोई हाइल हो जाता है, कोई रास्ते में रुकावट पैदा होती है, तो वो क्या करता है, वो वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर ये चूँकि मिरर है या कोई गैर शफ़ाफ़ शय है जिसमें से रोशनी जो है वो पास नहीं हो सकती, यानी कि नूर पास नहीं हो सकता, तो क्या करता है, वो टकरा कर वापस लौट जाता है। तो जब टकरा कर वापस लौट जाता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक ज़ाविया बनाता है। यानी यहाँ पर एन के दरमियान में एक ज़ाविया बनाता है जो क्या है, और जब लौट कर वापस जाता है तो भी एक ज़ाविया बनाता है। तो ये जो रोशनी इस नुक्ते पे पड़ती है, जिस नुक्ते पर, वो नुक्ते वक़ू कहलाता है, और जिस नुक्ते पे पड़ती है नुक्ते वक़ू पर, उसी नुक्ते से टकरा कर वापस जाती है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो शुआए वक़ू है। जो रोशनी किसी गैर शफ़ाफ़ शय से टकरा रही है तो वो शुआए वक़ू है, और जब शुआए वक़ू कोई गैर शफ़ाफ़ शय से टकराती है तो लौट कर जब वापस जाती है तो वो जो है वो शुआए मुनक्किसा बन जाती है, यानी मुनक्किस होकर वापस लौट रही है। ठीक है, तब जब शुआए वक़ू टकराती है वो गैर शफ़ाफ़ शय से, तो वहाँ पर वो ज़ाविये वक़ू बनाती है, और जब टकरा कर लौट कर वापस जाती है तो ज़ाविये मुनक्किसा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ाविये वक़ू और ज़ाविये मुनक्किसा जो है वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी आई बराबर होगा आर के। ठीक है, तो ये इनेकास नूर का मतलब है कि जब रोशनी किसी जिस्म से की सतह से टकराती है तो क्या होता है, वापस आमतौर पर मुख्तलिफ़ सिमतों में वापस से लौट आती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी हमवार सतह पर जब नूर की शुआएं टकराती है तो इनकी सिमत जो है वो तब्दील होती है और वो वापस पलट कर आ जाती है, तो इसको इनेकास नूर कहते हैं। अब देखो इसकी सिमत बदल जाती है, यानी यहाँ से जो है वो रोशनी आ रही है और फिर दूसरे मुखालिफ सिमत में जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसी सिमत में लौट कर जा रही है, उसकी सिमत तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो हो गया इनेकास नूर हो गया। अब इसके कवानीन क्या है, तो कवानीन वही है जो अभी मैंने बताया। सबसे पहला ये है कि शुआए वक़ू और शुआए मुनक्किसा जो है ये दोनों उमूद की मुखालिफ सिमत में होते हैं। उमूद यानी ये एन जो है वो उमूद है, अब यहाँ पर इसके मुखालिफ सिमत में होते हैं। अगर रोशनी यहाँ से इस तरह से टकरा रही है तो पलट कर दूसरी सिमत में जाती है, तो ये कैसे हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मुखालिफ सिमत में हो गए। तो इसलिए शुआए वक़ू और शुआए मुनक्किसा ये दोनों जो है वो उमूद की जो है वो मुखालिफ सिमत में होते हैं। इसका ये पहला कानून है। इसके बाद में जो है वो ज़ाविये वक़ू और ज़ाविये मुनक्किसा बराबर होते हैं, मसावी होते हैं, इनकी पैमाइश मसावी होती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आई बराबर होता है आर के। इसके बाद है कि शुआए वक़ू, शुआए मुनक्किसा और नुक्ते वक़ू, यानी यह जिस नुक्ते पर वो पढ़ रही है, ये तीनों जो है वो एक ही मस्तवी में वाक़ होते हैं। देखो यहाँ पर ये नुक्ते वक़ू है, ये यहाँ पर शुआए वक़ू है और ये शुआए मुनक्किसा है, तो ये सब के सब जो है वो एक ही मस्तवी में वाक़ रहते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये इतने ही हिस्से में ये काम अंजाम पाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये तीनों जो है वो एक ही जानिब और एक ही मस्तवी में वाक़ होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, इनेकास नूर के कवानीन हैं। इसके बाद हम पिछली जमात नहुम में पढ़ चुके हैं, आईने से मुतालिक हम मालूमात पढ़ चुके हैं। तो 9वीं जमात में हम जो है वो पढ़ चुके हैं आईना और इसकी किस्में पढ़ चुके हैं। फिर कुर्रवी आईना और इसके ज़रिए हासिल होने वाला अक्स हम इसकी मालूमात ले चुके हैं। फिर कुर्रवी आईने से होने वाली तकबीर, यानी कि शय किस मकाम पे रखा जाए तो किस तरह से शय का अक्स जो है वो तब्दील होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इस सबक में हम सबक नंबर 6 में जो है वो हम एनराफ नूर के बारे में पूरी मालूमात हासिल करेंगे कि एनराफ नूर क्या है और ये किस तरह से जो है वो काम करता है।
तो इसके लिए एनराफ नूर के लिए जो है हमारे पास जो है वो कुछ अमल दिया गया है करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। तो हम वो एक्टिविटीज़ कर लेते हैं कि एनराफ नूर जो है वो है क्या। तो एनराफ नूर के लिए हमारे पास अमल नंबर 1 है कि एक पानी से भरा एक ग्लास लीजिए और उसमें जो है वो पेंसिल का निस्फ हिस्सा डुबोइए और पानी में डूबे हुए हिस्से की मोटाई का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पे हमने इसका निस्फ हिस्सा इसमें डुबो दिया और हम क्या करेंगे, फिर इसकी मोटाई का मुशाहिदा करेंगे। अब इसके बाद में हम पेंसिल को तिरछी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पेंसिल को तिरछी कर दी। ये एक अमल, यहाँ पे एक ही उसमें 2 अमल करना है, काम करना है। एक में जो है पेंसिल को हमको सिर्फ आधा यानी डुबा देना है और देखना है कि पेंसिल की मोटाई में क्या फ़र्क आया। दूसरा उसमें हमको क्या करना है कि पेंसिल को जो है वो तिरछा कर देना है और फिर देखना है कि यहाँ पर इसमें कुछ तब्दीली हमको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने देखा कि जब हमने इसको डुबो दिया पानी में तो यहाँ पे इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे जो है वो ये मोटा है और ऊपर हम देखेंगे तो पतला नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर हमको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे इसकी सतह से ऐसा लग रहा है कि ये पेंसिल यहाँ से कट गई है, यानी ये हिस्सा अलग लग रहा है हमको और ये वाला हिस्सा हमको अलग लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी में डूबे हुए हिस्से से आने वाली शुआएँ हैं, यहाँ से जो पानी के अंदर जो हिस्सा डूबा हुआ वहाँ से जो आने वाली शुआएँ हैं, जब वो पानी से हवा में आती है तो एनराफ के कवानीन के मुताबिक जो उमूद है वो उमूद से हट जाती है, और अगर उमूद से हट जाएंगे तो वहाँ पर हमको चीज़ें जो है वो अलग नज़र आएगी। सबसे पहले तो ये है कि नूर की जो शुआएँ हैं वो जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में सफ़र करती है तो क्या करती है, अपनी सिमत तब्दील कर लेती है। मिसाल के तौर पर ये पानी है और यहाँ पे ऊपर जब आ गए खाली, यानी ये हवा है, यहाँ पर भी ये हवा है और ये पानी है, ठीक है। तो जब नूर की शुआएँ ये पानी के वास्ते से हवा के वास्ते में आती है तो क्या होता है, इनकी रफ्तार बदल जाती है। यानी कि एनराफ नूर का जो ताल्लुक़ है वो किससे है, रफ्तार से है। यानी हर वास्ते में जो है वो एनराफ नूर की रफ्तार अलग अलग होती है। यानी पानी में उसकी रफ्तार अलग है, हवा में उसकी रफ्तार अलग है, अगर ग्लास का शीशा है तो उसमें उसकी रफ्तार अलग है। तो इस तरह से जो है वो एनराफ नूर की रफ्तार के ऊपर डिपेंड है कि वो शय जो है वो हमको कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जब ये पानी के वास्ते से एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब आती है तो वो अपनी उमूद से हट जाती है, यानी कि जो कानून है एनराफ नूर का, उसके कानून के मुताबिक जब वो उमूद से हट जाएगी अपने, तो हमको शय जो है वो इस तरह से नज़र आएगी। पानी में अलग नज़र आएगा हमको और हवा के वास्ते में वो अलग नज़र आएगी। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो तजुर्बा है कि एक प्याले में पहले एक खाली प्याला ले लीजिए और ख़ाली प्याले में क्या करेंगे, हम एक सिक्का रख लेंगे और उससे दूर जाएंगे। इस प्याले से हम दूर दूर जाएंगे और उस वक्त वहाँ तक जाएंगे जब हमको सिक्का नज़र नहीं आएगा, यानी सिर्फ सिक्का हमको यहाँ डाल देना है और थोड़ा दूर हट जाना है। उतनी दूरी हमको बनाए रखनी है कि ये सिक्का हमको नज़र ना आए। इसके बाद हम अपने दोस्त से कहेंगे कि इसमें पानी भरे। अब वो पानी जो है वो एक सतह तक भरेगा तो हम देखेंगे कि हम जहाँ पर जिस हिस्से में खड़े हैं वहाँ से हमको वो सिक्का नज़र आ रहा है, यानी कि ये सिक्का हमको नज़र आने लगा। तो यहाँ पर जब क्यों ऐसा हुआ, जब प्याला खाली होता है तो एक जानिब से देखने पर सिक्के से आने वाली जो नूर की शुआएँ हैं वो प्याले की दीवार पर, यानी प्याला कैसा है, खाली है, यहाँ पर कोई 2 वास्ते नहीं है, सिर्फ एक वास्ता यहाँ पे समझ लो हवा है। तो यहाँ पे जब नूर की शुआएँ प्याले की दीवार से क्या होती है, टकरा जाती है। तो इससे चूँकि ये यहाँ पर ये कैसा है, गैर शफ़ाफ़ है, यानी कि यहाँ पर ये इससे टकरा कर क्या हो गई, वापस आ रही है, यानी ये दीवार जो है प्याले की इसमें रुकावट पैदा कर रही है। और ये प्याला कैसा है, ये धात का बर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है कि एक ही वास्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसकी दीवार रुकावट पैदा होती है तो वो हमारी आँखों तक उसका अक्स पहुँच नहीं पाता। तो इसके लिए जब बर्तन खाली होता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके बरक्स जब हम इसके अंदर पानी भर देते हैं तो पानी भरने पर अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर पानी भरने पर हमको फिर से यहाँ पर 2 वास्ते मिल गए, यानी कि एक जो है वो पानी है और दूसरा ऊपरी हिस्सा है, हवा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वहीं खड़े रहेंगे तो हमको ये सिक्का चूँकि यहाँ पर है लेकिन वो सिक्का हमको यहाँ नज़र आएगा। तो और हमको यहाँ पे सिक्के की असल सूरत यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पानी वही वजह है जो पहले में वजह थी कि पानी में डूबे हुए हिस्से से आने वाली जो शुआएँ हैं जब पानी
से हवा में आती है तो अपने एनराफ के कानून के मुताबिक जो है वो उमूद से हट जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमको इसका अक्स जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। और जब उमूद से हट जाती है तो वो अपनी सिमत भी बदल लेती है। ये अक्स ये यहाँ पर है और लेकिन हमको नज़र यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जब इसका इनेकास हुआ तो यहाँ पर यानी कि सिक्का हमको यहाँ नज़र आ रहा है ऊपर। तो ये सब ये जो है वो इसके उमूद से हट जाने की वजह से क्या होता है, ये अपनी सिमत बदल लेती है और जब सब सिमत तब्दील कर लेती है तो अक्स जो है वो हमको अलग जगह पर नज़र आता है। तो यहाँ पर हम एनराफ नूर की तारीफ देखते हैं। जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ वास्ते से, ठीक है, निकलकर दूसरे शफ़ाफ वास्ते में, यानी एक पानी जो है वो शफ़ाफ, हवा भी शफ़ाफ, यानी एक शफ़ाफ वास्ते से जब दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तब इसकी सिमत तब्दील हो जाती है, उसे एनराफ नूर कहते हैं, ठीक है। इसकी सिमत तब्दील हो जाती है। क्यों सिमत तब्दील हो जाती है? सिमत के तब्दील होने का ताल्लुक जो है वो रफ्तार से है, यानी कि जब नूर की शुआ की रफ्तार जो है वो हर वास्ते में अलग होती है, यानी कि पानी में इसकी रफ्तार अलग होगी, हवा में इसकी रफ्तार अलग होगी। तो चूँकि रफ्तार अगर अलग होगी तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उसकी सिमत में जो है वो तब्दीली आएगी। तो यहाँ पर इसकी सिमत में क्यों तब्दीली आती है? क्योंकि हर वास्ते में जो है वो नूर की रफ्तार अलग अलग होती है, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है तजुर्बा नंबर 3, इसी पर है एनराफ नूर पर। इसके लिए हमको क्या करना है, शीशे के मुस्ततिल के ज़रिए हम एनराफ नूर मालूम करेंगे। शीशे का मुस्ततिल जो है वो असल में इस तरह का होता है, ये इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ये जो है वो तजुर्बा गाह में जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपकी साइंस जर्नल में इस पर एक तजुर्बा दिया हुआ है करने के लिए। तो आपको इस तरह का स्लैब दिया जाएगा, 2 पिन दी जाएगी और आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस स्लैब को जो है वो रख कर पेंसिल की मदद से हमको इसको ड्रॉ कर लेना है मुस्ततिल, और उसका नाम लिख देना है PQRS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 2 पिन जो दी गई है हम वो यहाँ पर लगा देंगे। हमको लाइन नहीं खींचना है, पहले ये लाइन हमको नहीं खींचना है। यहाँ पे हम सीध में जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर 1-2 पिन लगा देंगे, ठीक है। इसको हमको हटाना नहीं है अभी ग्लास को, अभी सिर्फ इसमें मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। जब जब हटाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो यहाँ से हम देखेंगे अपनी आँखों से, थोड़ा सर झुकाकर देखेंगे तो हमको क्या करना है, 2 पिन यहाँ पर CD लगाना है, जो इसका अक्स हमको यहाँ नज़र आए कि इसके खते मुस्तकीम में वो पिन हमको कहाँ लगाना है। तो हम उसको देखते हुए यहाँ पर 2 पिन लगाएंगे C और D। तो ये, और फिर इस स्लैब को हटा देना है हमको, और फिर बाकी का अमल हमको इस तरह पे यहाँ से करना है। तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 के कागज़ पर शीशे का एक मुस्ततिल रखकर पेंसिल से इसके अहाते बना लीजिए, उसका नाम लिखिए PQRS, ठीक है। अब मुस्ततिल के ज़िला PQ पर एक उमूद खींचिए, एक तिरछी लाइन खींचिए जो ज़िला PQ को नुक्ता N पर कता करता हो, और इस पर A और B 2 पिन लगा दीजिए, और जिस जानिब पिनें लगाई गई हैं इसके मुखालिफ जानिब यानी इसके सीधे अपोजिट में, इसकी मुखालिफ जानिब शीशे के मुस्ततिल से पिन A और B का अक्स देखते हुए, जब हम यहाँ से जब आप तजुर्बा करेंगे खुद से तो आप देखेंगे कि जब आप यहाँ से झाँकेंगे तो ये A और B का पिन आपको नज़र आएगा कि ये इसी सीध में आ रहा है, और आप उसको देखते हुए ये CD पिन लगाएंगे और देखेंगे कि ये चारों पिन जो है वो एक ही लाइन में हमको नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ये स्लैब हटाएंगे तो हमको वहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आएगी। तो उसको, इसके अक्स को AB को देखते हुए हमने ये CD बना दिया, और CD जो है वो इस तरह से हमने ये 2 पिन इसको लगाकर बना दिए। अब शीशे का मुस्ततिल और पिन सब हटा लीजिए, और C और D के निशानात को क्या करना है, हमको मिला देना है। इससे गुजरता हुआ हमने एक ख़त खींच दिए जो ज़िला SR को जो है नुक्ता M पर कता करता है, और इसमें ये उमूद खींच दी हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नुक्ता M और N को मिला देंगे। अब नुक्ता M और N को जब हम मिलाते हैं तो हम देखेंगे कि शुआए वकू AN और शुआए मुनर्रिफा MD का मुशाहिदा कीजिए। शुआए वकू यानी AN जो है वो शुआए वकू है जो इसमें दाखिल हो रही है, और शुआए मुनर्रिफा MD यानी कि जो यहाँ पर ये शुआ वापस से बाहर जा रही है, इसका मुशाहिदा कीजिए। अब इसका मुशाहिदा करने पर हमको क्या मालूम पड़ता है, अब जब हमने ये दोनों लाइन को मिला दिए, नुक्ता N और M को जब हमने मिलाए
तो क्या ये लाइन स्ट्रेट है, क्या ये लाइन ख़त मुस्तकीम में है? नहीं। ये अगर ख़त मुस्तकीम में देखा जाए तो इसकी ख़त मुस्तकीम ये यहाँ जा रही है, ब्लू लाइन, लेकिन जब हमने इसको मिलाया तो ये यहाँ पर ये लाइन जो है वो इसने अपनी सिम तब्दील कर ली। यहाँ पे ये इसकी सिम जो है वो बदल गई। तो ये इसकी सिम क्यों बदल गई? यहाँ जब ये बाहर था, यहाँ पे क्या है, इसका वास्ता जो है वो हवा है, यानी नूर की शुआ हवा में सफ़र कर रही है, और फिर अचानक से उसको शीशे में, उसका दूसरा वास्ता क्या है, शीशा है। यानी कि जब नूर जो है वो, नूर की जब शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में आ गई तो उसने अपनी सिम तब्दील कर ली, क्योंकि हवा में जो है वो उसकी रफ़्तार अलग थी और शीशे में उसकी रफ़्तार अलग है। तो जब रफ़्तार अलग होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो तब्दीली उसके अंदर ज़रूर वाक़ होगी, तो वो तब्दीली उसकी सिमत में वाक़ हो रही है। तो यहाँ पे जब हम एम और एन को मिलाते हैं तो हमें देखते हैं कि लाइन हमको जो है वो अलग मिलती है, थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि ये सिमत जो है वो क्यों बदल गई। ये सिमत इसलिए बदल गई क्योंकि जो नूर की शुआ है एक वास्ते से, हवा के वास्ते से, वो शीशे के वास्ते में आ गई, जहाँ पर उनकी रफ़्तार में जो है वो तब्दीली आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शीशे के मुस्ततिल में 2 मरतबा नूर का इनराफ होता है। 2 मरतबा जो है वो नूर का इनराफ होता है। पहला जो है वो नूर का इनराफ कब होता है? पहली मरतबा जब नूर की शुआ हवा के वास्ते से, यानी ये जो है वो शुआए वकू है। शुआए वकू कहाँ पर है? हवा में है। तो ये जब शुआए वकू हवा के वास्ते से जब शीशे के वास्ते में दाखिल होती है, तब ज़िला PQ के नुक्ता N से जो है वो पहला इनराफ वाक़े होता है। यानी यहाँ ये नुक्ता N से ये इस तरफ आ रही है, यानी कि नुक्ता N से जो है वो पहला इनराफ वाक़े हुआ। दूसरा इनराफ इस वक्त होता है जब वो शीशे के वास्ते से वापस नुक्ता M के ज़रिए जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, यानी कि ज़िला SR पर जो नुक्ता M है उसके ऊपर जो दूसरा इनराफ होता है SR के नुक्ता M पर, फिर वो कहाँ चली जाती है? वापस से हवा के वास्ते में आ जाती है। यानी कि हवा के वास्ते से शीशे में, शीशे से फिर हवा में। तो देखो फिर से यहाँ जब शीशे में थी ये इसकी सिमत है, जब वापस हवा में आई तो फिर से इसने अपनी सिमत बदल ली। ये इस तरह से था और फिर ये सिमत इसने वापस बदल लिया। यहाँ पे देखो ये इस तरह से है, फिर सिमत यहाँ बदल लिया। तो यानी जैसे जैसे इसके वास्ता तब्दील होता जाएगा वैसे वैसे वो जो है वो इसकी सिमत जो है वो बदलती जाएगी, क्योंकि वास्ते का जो ताल्लुक़ है वो रफ़्तार से है, और हर वास्ते में जो है वो इनराफ नूर का जो रफ़्तार है उसकी वो अलग होती है, इसलिए वो अपनी सिमत जो है वो बदलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों को इतनी चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। फिर जब पहला इनराफ होता है तो पहले इनराफ में जो शुआए वकू जब जाती है उमूद पर तो एक जाविया बनाती है, इसको जो है वो जाविया वकू कहा जाता है, जिसको हम आई से जाहिर करते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जब ये अंदर की तरफ आती है तो यहाँ पर जाविया वकू जब यहाँ पे अंदर शीशे में आ गई तो हम इसको पकड़ लेते हैं कि ये I1 है, क्योंकि यहाँ से भी ये वापस बाहर जा रही है। तो अगर ये अंदर एक बार आ रही है वो I है, और यहाँ से वापस बाहर जा रही है तो वो I1 है। ठीक है, अब चूँकि I बराबर है R के, ये जो है वो शुआए वकू है, ये शुआए मुनक्किसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ पर ये क्या है? R है, तो I बराबर होगा R के। तो यहाँ पर R पहले निराफ में जो है जाविया मुनरिफ़ा है। ये R क्या है? जाविया मुनरिफ़ा है कि I शुआए वकू यानी जाविया वकू से जब ये अंदर की तरफ दाखिल हुआ तो वहाँ पर जो जाविया बनाया वो उसका जाविया मुनरिफ़ा कहलाता है, जाविया मुनरिफ़ा। ठीक है, अब ये जाविया मुनरिफ़ा से शुआ निकलती हुई वापस बाहर जा रही है, तो ये शुआ जो ये लाइन जो है वो क्या है? शुआए मुनरिफ़ा, क्योंकि जब वो अंदर दाखिल हो गई वो शुआए वकू थी, अंदर दाखिल हुई वो शुआए मुनरिफ़ा बन गई। ठीक है, अब इसके बाद में जब R पहले जाविये में जाविया मुनरिफ़ा है, दूसरे इनराफ में जो है वो E जो है वो जाविया मुनरिफ़ा है। E क्या है? जाविये मुनरिफ़ा। जब दूसरा इनराफ हुआ यानी कि जब नूर जो है वो शीशे के वास्ते से वापस हवा के वास्ते में आ गई तो दूसरा इनराफ हुआ नुक्ता M पर, और जब वो वहाँ पर जब इनराफ हुआ तो जो जाविया बना वो क्या है? जाविया मुनरिफ़ा यानी कि E है। तो इसलिए यहाँ पर I जो है वो बराबर होगा E के, यानी जाविया वकू और जाविया मुनरिफ़ा जो है वो दोनों एक दूसरे के
बराबर होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई। शीशे के मुस्ततिल के दोनों मुतवाज़ी अज़ला PQ और SR के करीब नूर की शुआ की सिमत में जो तब्दीली होती है वो मसावी तो होती है। मसावी हमने देख ली है कि जो ज़ाविया बन रहा है वो मसावी है, यानी कि इनके सिमत में जो तब्दीली होती है वो मसावी होती है। लेकिन कैसी होती है? मुखालिफ सिमत में होती है। कैसी होती है? मुखालिफ सिमत में होती है। एक ही सिमत में नहीं हो रही है, बल्कि ये अलग अलग सिमत अपनी सिमत तब्दील करती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि नूर की जो शुआ है इसकी सिमत में तब्दीली जो है वो मसावी होती है, लेकिन मुखालिफ सिमत में होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि सिमत में तब्दीली मसावी होगी, लेकिन जो तब्दीली होगी वो कैसी होगी? हमेशा मुखालिफ सिमत में होगी, उसी एक ही सिमत में नहीं जाएगी। इसलिए मुस्ततिल से निकलने वाली शुआए मखरजा यानी कि ये MD जो बाहर निकल गई शुआए मखरजा, ठीक है, अपोजिट साइड में इसके, यानी बाहर निकल गई वो शुआ, तो शुआए मखरजा MD, शुआए वकू NA, ये शुआए वकू है NA, और जो ये MD बाहर निकल गई शुआए मखरजा की सिमत मुतवाज़ी होती है, लेकिन शुआए मखरजा और शुआए वकू एक दूसरे के परे दिखाई देते हैं। इनकी सिमत जो है वो एक दूसरे की मुतवाज़ी होगी। ये जो है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। अगर देखा जाए तो ये मुतवाज़ी है इसके, देखो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, यानी कि अगर इसको खींचा जाएगा तो एक दूसरे के मुतवाज़ी रहेगी। लेकिन कैसी दिखती है? हमको परे दिखाई देती है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी दूर दूर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गई एक चीज़ कि जब नूर की जो शुआ है जब एक शफ़ाफ़ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ़ वास्ते में जाती है, तिरछी गुज़रती है, तो ख़त मुस्तकीम में गुज़रने की बजाय क्या करती है? अपना रास्ता बदल लेती है। और शुआए नूर के इस तरह सिमत बदलने को हम क्या कहते हैं? इनराफ़े नूर कहते हैं। इनराफ़े नूर इसलिए वाक़ होता है क्योंकि मुख्तलिफ़ वास्तों में नूर की रफ्तार जो है वो मुख्तलिफ होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनराफ़े नूर इसलिए वाक़ होता है, यानी वो अपनी सिमत इसलिए बदलती है क्योंकि मुख्तलिफ़ वास्ते में जो है वो नूर की रफ्तार हमेशा मुख्तलिफ होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। नूर जिस रफ्तार से हवा में सफ़र करता है, क्या उसी रफ्तार से सफ़र करती है जिस रफ्तार से हवा में सफ़र करती है? तो जी नहीं। नूर की जो रफ्तार है हर वास्ते में, हर जगह जो है वो अलग होती है। क्या सभी वास्तों में नूर की रफ्तार यकसा होगी? नहीं होगी। हर वास्ते में हमने ऊपर देखे कि नूर की रफ्तार अलग होती है, जिसकी वजह से उसकी सिमत जो है वो बदल जाती है। आगे देखते हैं हम इनराफ़े नूर का कानून। इनराफ़े नूर के कानून के में देखेंगे, यहाँ पर शक्ल नंबर 6.2 दिया हुआ है। हमने वहाँ पर जो मुस्ततिल नुमा शक्ल देखी, तजुर्बा जो देखा, उसमें हमने देखा शुआए वकू जब यहाँ पर नुक्ता N से जो है वो अंदर जाती है, जब हवा के वास्ते से शीशे के वास्ते में जाती है तो वो शुआए मुनरिफ़ा बन जाती है। यानी कि यहाँ AN क्या है? शुआए वकू है, और NB क्या है? शुआए मुनरिफ़ा है। यानी कि यहाँ पर ये जो है वो मुनक्किस होकर अंदर चली गई। तो यहाँ पर शुआए वकू और शुआए मुनरिफ़ा नुक्ता N पर जो है वो उमूद CD के मुखालिफ जानिब है। एक देखो इस तरफ है, दूसरा जो है वो दूसरी जानिब है। और शुआए वकू और शुआए मुनरिफ़ा और उमूद ये तीनों एक ही मस्तवी में होते हैं। यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है एक ही मस्तवी में है। जो इनकासे नूर का कानून है वही जो है वो इसका भी कानून है कि ये एक ही मस्तवी में वाक़ होते हैं। अब दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए यहाँ हवा और शीशे के लिए हम, यानी हवा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर शुआए ज़ाविया वकू है तो ज़ाविया वकू के लिए हम I इस्तेमाल करेंगे, और शुआए मुनरिफ़ा यानी कि ज़ाविया मुनरिफ़ा बनता है उसके लिए हम साइन R इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ाविया वकू साइन R की निस्बत मुस्तकिल होती है, तो यहाँ I जो है वो ज़ाविया वकू है और R जो है वो ज़ाविया मुनरिफ़ा है। ये चीज़ जो है वो आपको याद रखना है कि I और R जो है वो क्या है? एक ज़ाविया वकू है और एक ज़ाविया मुनरिफ़ा है। तो यहाँ पर इनराफ़ नुमा नूर के कवानीन में ये 2 पॉइंट याद रखना है कि ये एक ही मस्तवी में होते हैं और मुखालिफ जानिब में होते हैं।
और यहाँ पर दिए हुए वास्तव की जोड़ी के लिए यहाँ पर हवा के लिए जो है हम ज़ाविये वक़ू यानी साइन आई इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर ज़ाविये मुनरिफ़ा के लिए हम साइन आर इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों भी कैसे होते हैं, मुस्तकिल होती है, यानी साइन आई और साइन आर की निस्बत हमेशा मुस्तकिल होगी। साइन आई बटे साइन आर ये हमेशा मुस्तकिल रहेंगे, यानी कि कितना इसको कोई कितना भी तजुर्बा आप कर लीजिए, इसकी कीमत आपको मुस्तकिल ही आएगी। और इस मुस्तकिल कीमत को हम क्या कहते हैं, इसको n से ज़ाहिर किया गया है, इसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हमारी किताब में यहाँ पर इसको इस तरह से n लिखा गया है। ये n क्या है, ये एनराफ है, इसको कहते हैं एनराफ नुमा, यानी कि एनराफ नुमा का मतलब है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर मुस्तकिल, यानी ये फिक्स ही रहेंगे। अगर आप ज़ाविये वक़ू में तब्दीली करती हैं तो ज़ाविये एनराफ में भी, ज़ाविये मुनरिफ़ा में भी तब्दीली आएगी, और वो तब्दीली कैसी होगी, मसावी होगी। मान लीजिए आप यहाँ पर 20 डिग्री यहाँ पर कीमत है इसकी, तो अगर ये 20 डिग्री है तो जब ये इसमें दाखिल होगी तो यहाँ पे भी वो ज़ाविया जो बनेगा वो 20 डिग्री का ही बनेगा, यानी कि ये जो है वो मुस्तकिल हमेशा ही रहेंगे, चाहे आप कितनी भी इसकी कीमतें तब्दील कर ले। एक की कीमत बदलेगी तो दूसरी की भी कीमत बदल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर को जो है वो मुस्तकिल कहा गया है कि ये मुस्तकिल होती है, और ये बराबर में n, इसको इस तरह से कीमत, यहाँ पे इसको पहले जो है वो इस तरह से म्यू लिखा जाता था, यहाँ पर हमारी किताब में n दिया हुआ इस तरह से कि इसको क्या कहा जाता है, एनराफ नुमा, यानी एनराफ नुमा का हमको ज़ाब्ता लिखना है तो हम लिखेंगे n बराबर साइन आई बटे साइन आर, और ये जो है वो हमेशा मुस्तकिल होता है। तो हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, एनराफ नुमा। तो यहाँ पर हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, एनराफ नुमा। एनराफ नुमा के ताल्लुक़ से मैंने इसके पहले आपको एनराफ नूर के कवानीन में ही बता दिया था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर मुस्तकिल होता है बराबर n। तो मुस्तकिल n जो है वो पहले वास्ते के मुकाबले दूसरे वास्ते का एनराफ नुमा कहलाता है। इस कानून को जो है वो स्नेल का कानून के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको स्नेल का कानून कहा जाता है एनराफ नुमा को। अब यहाँ पर दो वास्तों को अगर जुदा करने पर, ख़त पर अगर शुआ आई 0 है तो इसी ख़त पर आगे जो है वो शुआ ज़ाविये वक़ू अगर आई 0 है तो ज़ाविये मुनरिफ़ा आर बराबर भी 0 होगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़ाविये वक़ू में तब्दीली करेंगे तो वही तब्दीली जो है वो ज़ाविये मुनरिफ़ा में होगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो साइन आई बटे साइन आर है वो क्या है, मुस्तकिल है, फिक्स है, और इसको जो है वो n से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर हम एनराफ नुमा देख लेते हैं कि शुआ जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है, यानी एक हवा का वास्ता है, यहाँ पर इसकी रफ्तार जो है वो v1 है। जब ये वास्ता बदल लेती है यानी शीशे के वास्ते में जाती है तो इसकी रफ्तार बदल जाती है, यानी इसकी रफ्तार क्या है, v2 है। तो इस तरह से हम एनराफ नुमा को जो है वो v1 बटे v2 भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n बराबर, यानी कि एनराफ नुमा बराबर v1 बटे v2, क्योंकि एनराफ नुमा यानी कि शुआ जो है वो जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो उसकी रफ्तार जो है वो बदल जाती है, यानी एनराफ नुमा का जो ताल्लुक़ है वो रफ्तार से है। तो यहाँ पर रफ्तार में तब्दीली आ गई, यानी कि यहाँ पर v1 है तो यहाँ पर होगा ये v2। तो हम यहाँ पर एनराफ नुमा को लिख सकते हैं कि n बराबर v1 बटे v2। तो यहाँ पर हम जुदूल देखते हैं कि किस तरह से एनराफ नुमा जो है वो हर वास्ते में अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वास्ता दिया हुआ है, हवा में एनराफ नुमा है 1.003, फिर यहाँ पर बर्फ़ में है 1.31, पानी में 1.33, अल्कोहल में 1.36, मिट्टी का तेल है, इसका एनराफ नुमा 1.39, यानी ये सब किसकी कीमत है, n की कीमत है एनराफ नुमा, और ये इसके वास्ते दिए गए। यहाँ पे भी गार दिया हुआ है, टर्पेंटाइन का तेल, बेंजीन, क्राउन शाई, मादनी नमक, सब में एनराफ नुमा जो है वो अलग अलग है। फिर यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड, कसीफ, फ्लंट, शीशा, याकूत, नीलम, हीरा, यहाँ देखो सबका एनराफ नुमा जो है वो अलग अलग है। तो एनराफ नुमा चूँकि सब जगह अलग अलग है, यानी कि जब शुआ नूर की शुआ जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो सब जगह इसकी रफ्तार अलग अलग होती है, इसलिए इसकी सिमत हमको अलग नज़र आती है, यानी इसकी सिमत में तब्दीली हो जाती है। तो इस तरह से ये जुदूल आपको याद रखना है, याद कर लेना है। इसमें से जो है वो कुछ चीज़ें जो है इस साल के लिए कैंसिल की गई हैं, लेकिन आप जो है वो ये जुदूल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि यहाँ पर हर वास्ते में जो है वो एनराफ नुमा अलग अलग है।
अब यहाँ पर दिया हुआ है कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर 6.3 शक्ल दी गई है जो पहले मैंने आपको बताई कि इसमें वास्ता 1 में नूर की रफ्तार जो है वो v1 है, ठीक है। तो यहाँ वास्ता 1 1 यानी हवा है और यहाँ पर वास्ता 2 यानी कि शीशा है, इसमें नूर की रफ्तार जो है वो v2 है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले वास्ते की बनिस्बत, पहला वास्ता यानी कि ये पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इनराफनुमा। इसको लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पर पहला वास्ता ये हमारा इनराफनुमा की अलामत है, तो पहला वास्ता हमने ये लिख दिया पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इनराफनुमा। तो क्या आएगा, पहला वास्ता यानी कि v1 है और दूसरा वास्ता यानी कि v2 है। तो यहाँ पे ये क्या बना, v1 और v2। तो यहाँ पर का मतलब है कि पहले वास्ते में नूर की रफ्तार की दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार की निस्बत हमको यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे इनराफनुमा जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो पहले वास्ते की बनिस्बत, तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से नहीं यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर इनराफनुमा जब हम मालूम करेंगे तो 2n1 यानी पहले वास्ते में नूर की रफ्तार और दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला मिलता है हमको। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पर पहले वास्ते में, तो यहाँ पे ये पहले वास्ते हम ये इधर लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारा इनराफनुमा है पहले वास्ते की बनिस्बत, तो ये पहला वास्ता दूसरे वास्ते का इनराफनुमा, ये इसको लिखना इस तरह से। तो ये हमारा होगा v1/v2। इसी तरह से दूसरे वास्ते की बनिस्बत, तो दूसरे वास्ते की बनिस्बत कहा गया ये इनराफनुमा की अलामत है। तो पहला क्या है, दूसरे वास्ते की बनिस्बत, तो हमने यहाँ दूसरे वास्ता लिखे, पहले वास्ते का इनराफनुमा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा v2/v1, क्योंकि क्या कहा है, पहले दूसरे वास्ते का इनराफनुमा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसको लिखना कैसे है। पहले दूसरे वास्ते का इनराफनुमा यानी कि दूसरे वास्ते की रफ्तार होगी तो v2 लिखेंगे, पहले वास्ते का इनराफनुमा बाद में है तो उसके रफ्तार भी हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यहाँ क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला पहले वास्ते का दूसरे वास्ते से इनराफनुमा v1/v2 और दूसरे वास्ते का पहले वास्ते से इनराफनुमा v2/v1। अगर अब पहला वास्ता खला हो, खला यानी कि खाली जगह, ना वहाँ हवा है ना पानी, यानी कुछ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो जब खला है यानी कुछ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो सिर्फ वहाँ पे क्या आएगा, n। तो तब दूसरे वास्ते का इनराफनुमा जो है वो उसको मुतलिक इनराफनुमा कहते हैं, उसे सिर्फ n से जाहिर किया जाता है। वहाँ पर हम जो है वो ये 1 और 2 वास्ते नहीं लिखते। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास शक्लें दी गई है 3। यहाँ पर हम देखते हैं मुख्तलिफ वास्तों में नूर का इनराफ। तो जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में आती है, दाखिल होती है, तब उमूद की जानिब झुकती है, यानी कि ये यहाँ पर उमूद है, यहाँ पर उमूद है। जब ये एक रास्ते से एक वास्ते से यानी लतीफ़ वास्ते से जब कसीफ़ में आई तो उमूद की तरफ झुक रही है, इसी तरफ झुक रही है, ठीक है। तो इस उमूद की जानिब झुकती है, ये इसका पहला पॉइंट है। अगर वो कसीफ़ वास्ते से यानी कसीफ़ वास्ते से फिर लतीफ़ वास्ते में जा रही है तो क्या होता है, तब वो उमूद से परे हट जाती है। यानी देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से आ रही है तो ये उमूद से परे हट गई, यानी ये उमूद है हमारा ये, तो इससे दूर हट गई है। तो ये चीज़ याद रखना है कि लतीफ़ से कसीफ़ में आ गई तो उमूद की जानिब झुकेगी, कसीफ़ से लतीफ़ में जा रही है तब उमूद से परे हट जाएगी। और अगर नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब आती है और जब वो उमूद में ही दाखिल हो, यानी उमूद की सिमत में ही दाखिल होगी, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी वहाँ पर इनराफ का अमल होगा ही नहीं, क्योंकि वो उमूद पर ही उमूद के रास्ते से ही जा रही है। तो जब उमूद के रास्ते से ही जाएगी तो वहाँ पर कोई तब्दीली उसमें वाक़ई नहीं होगी। तो ये 3 जो है वो मुख्तलिफ वास्तों में नूर का इनराफ आपको याद रखना है कि जब वो कसीफ़ से लतीफ़ से कसीफ़ में जाएगी, उमूद की जानिब झुकेगी, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको, और जब कसीफ़ से लतीफ़ में जाएगी तब उमूद से परे हमको नज़र आएगी, परे हट जाएगी। और इसके बाद में जब उमूद पर ही गुजरेगी यानी उमूद से ही दाखिल होगी तो वहाँ पर इनराफ का जो है वो अमल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो था इनराफ नुमा हमने देखा। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, सितारों की झिलमिलाहट। अपना अगला टॉपिक देखते हैं, सितारों की झिलमिलाहट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यहाँ पर हमको दिया गया है, बताइए तो भला
क्या आपने कभी मौसम गर्मा में गर्म सड़क पर पानी की मौजूदगी का मुशाहिदा किया है? मौसम गर्मा में हम देखते हैं सड़क पर अगर पानी है तो उस पानी को अगर हम बगैर उसका मुशाहिदा करें तो वो हमको हिलता हुआ नज़र आता है। असल में वो हिल नहीं रहा होता है, लेकिन सिर्फ अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमको उसमें मतलब एक ऐसा हरकत सी महसूस होती है। ऐसा लग रहा है कि पानी में जो कुछ चीज़ चल रही है उसमें हरकत हो रही है। इसी तरह से सरमा के दिनों में कई बार लोग आग जलाते हैं या होली में लोग आग जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि जब आग के शोले ऊपर की तरफ उठते हैं तो हमको ऊपर की जानिब जो है वो कुछ उसमें भी एक थरथराहट महसूस होती है, यानी कुछ चलता हुआ हमको नज़र आता है कि ऊपर जो है वो वहाँ पर आग के शोलों के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें जो है कपकपा रही है। और वही चीज़ हमको पानी में भी नज़र आ रही है कि ऐसे पानी जो है वो कपकपा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आग के ऊपर की जो हवा है उसका दर्जे हरारत मुसलसल तब्दील होता रहता है। यानी गर्म हवा जो है वो हल्की होकर क्या होती है, ऊपर आ जाती है, और कम जो गर्म हवा है वो कसीफ होकर नीचे चली जाती है। यानी कि यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर दो वास्ते हो गए। तो यहाँ पर एक गर्म हवा जो हल्की होकर ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो हल्की हो जाएगी, यानी कि कसीफ होकर फिर जब ऊपर जाती है और फिर कम गर्म होकर वापस कसीफ होकर नीचे की तरफ आती है। इस तरह हवा के दो वास्ते हो जाते हैं। नतीजे में तपिश की इस तब्दीली की वजह से बनने वाले वास्तों से एनराफ़ नूर वाक़ होता है, और शुआए नूर का रास्ता बार बार मुख्तलिफ तपिश की वजह से तब्दील होता रहता है। इसलिए हवा में दूसरी जानिब हमको शय में जो है वो थरथराहट नज़र आती है। यानी मान लीजिए यहाँ पर जो है वो ये आग है और यहाँ पर एक हमको ऐसी थरथराहट सी महसूस होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आग की जो तपिश है जब वो ऊपर जाती है तो उसकी तपिश कम हो जाती है, फिर कम गर्म होकर वो वापस कसीफ होकर फिर से नीचे आ जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर दो वास्ते बन जाते हैं। अब जब दो वास्ते बनेंगे तो एनराफ़ नूर वाक़ होगा। और एनराफ़ नूर क्या है? एनराफ़ नूर जो है वो अलग अलग वास्तों में जो है वो उसकी रफ़्तार अलग होती है, और जब रफ़्तार अलग हो जाती है तो हमको सिमत भी उसकी बदलती रहती है। तो इस तरह से ये सिमत में तब्दीली होने की वजह से, यानी एक वास्ते में जा रहा है फिर दूसरे वास्ते में, फिर दूसरे से वापस पहले में, तो ये बार बार जो तब्दील होता रहता है तो हमको क्या होता है, वहाँ पर थरथराहट यानी ऊपर जो है वो ऐसी महसूस होती है। तो यहाँ पर भी जो है वो एनराफ़ नूर है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। तो ये जितना भी अमल हो रहा है, जितना भी काम होता है वो एनराफ़ नूर के कवानीन के मुताबिक ही होता है। तो जहाँ भी एनराफ़ नुमा वाक़ होगा, एनराफ़ नुमा की वजह से जो है वो वहाँ पर उसकी सिमत में रफ़्तार में तब्दीली आएगी, और रफ़्तार में अगर तब्दीली आएगी तो उसकी सिमत बदल जाएगी, और जब सिमत बदल जाएगी तो वहाँ पर हमको कुछ अलग महसूस होगा। जैसे कि आग के ऊपरी हिस्से में थरथराहट महसूस होगी, यानी गर्मी के दिनों में अगर पानी है और बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी को आप उसका बगौर मुशाहिदा कीजिए तो वहाँ भी एक आपको थरथराहट महसूस होगी। तो वहाँ पर भी कैसी होती है, ऊपरी तह में जो है वो इसकी तपिश जो है वो बहुत ज़्यादा है, अंदर तपिश कम हो गई, यानी कम ज़्यादा। यहाँ भी दो वास्ते बन जाते हैं। दो वास्ते बनने की वजह से एनराफ़ नूर बनता है, और एनराफ़ नूर की वजह से जो है वो यहाँ पर भी तब्दीली वाक़ होती है। तो यहाँ पे हमको यहाँ दिया हुआ है सराब। सराब का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ हमको नज़र आ रही कि ये सामने रखी हुई है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो हमको वहाँ पर नज़र नहीं आता, तो वो क्या कहलाता है? सराब कहलाता है। यानी कि दूर की अशिया की जानिब से आने वाली नूर की शुआएं इस शय के ज़मीन पर अक्स की जानिब आती हुई हमको दिखाई देती है। यानी वो अक्स हमको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर है, लेकिन जब हम नज़दीक आते हैं तो असल में वो यहाँ पर नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पर होता है। लेकिन जब हम उसको दूर से देखते हैं तो यहाँ पर सराब का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जहाँ है वो हमको वहाँ पर असल में नज़र नहीं आती है। यानी हमको दूर से देखने पे लगता है कि ये शय यहाँ पर है, लेकिन जब हम नज़दीक आते हैं तो हमको वो शय जो है वो असल में यहाँ पर नज़र आती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो एनराफ़ नुमा है वो तब्दील होता रहता है। यानी अगर सर्द हवा है तो यहाँ पर सर्द हवा में जो है वो एनराफ़ नुमा
तो यहाँ पर सर्द हवा है, अगर सर्द है वहाँ तो यहाँ पर एनराफ नुमा जो है वो ज़्यादा होता है, और अगर गर्म हवा है तो यहाँ पर एनराफ नुमा जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर इस तरह से दो वास्ते बन जाते हैं। एक जो है वो अगर एनराफ नुमा ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसकी रफ़्तार भी ज़्यादा होगी, और अगर एनराफ नुमा कम है तो यहाँ पर इसकी रफ़्तार भी कम होगी, और रफ़्तार कम होगी और ज़्यादा होगी तो इसकी सिमत में तब्दीली आएगी। यहाँ पे एक मिसाल है शराब की कि दूर से ये इस शख्स को जो है वो लग रहा है कि वो चीज़ जो है ऊँट यहाँ पर है, दूर से लगता है, लेकिन जब वो नज़दीक आता है तो असल में उसको ऊँट जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो जो शख्स देखने वाला है उसको ये नहीं पता है कि रोशनी जो है वो किस सिमत में हरकत कर रही है, यानी क्रॉस है या सीधी चल रही है। उसको तो रोशनी जो है वो सिर्फ सामने से सीधी दिखाई देगी, तो इसलिए वो इमेजिन कर लेता है कि ये रोशनी यहाँ से आ रही है और इस पर ये अक्स बन रहा है, तो ये शय जो है वो इधर पर है। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जब हवा गर्म होगी वहाँ पर एनराफ नुमा जब कम होगा तो उसकी रफ़्तार भी कम होगी। जब रफ़्तार कम होगी तो रोशनी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, और जब यहाँ पर चूँकि जो देखने वाला है वो जो है वो कहाँ पर है, सर्द हवा, उसके आसपास जो है वो सर्द हवा है, और सर्द हवा होने की वजह से वहाँ पर एनराफ नुमा भी ज़्यादा है, उसकी रफ़्तार भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो रोशनी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो एनराफ नुमा कम होने की वजह से इसका ये डायरेक्शन है, नीचे की तरफ है। फिर जब यहाँ पर सर्द हवा में आ गई और यहाँ पर जब एनराफ नुमा हुआ तो ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो इस तरह से ये रोशनी, यानी कि जो रोशनी है वो एक यहाँ पर आबो हवा की तब्दीली की वजह से इसमें भी तब्दीली आ रही है, इसकी रफ़्तार में भी तब्दीली आ रही है, इसके एनराफ नुमा में भी तब्दीली आ रही है। तो यहाँ पर दो वास्ते हो गए। दो वास्ते क्या है, एक गर्म हवा और एक सर्द हवा है। तो दो वास्ते अगर होंगे तो दोनों वास्तों में जो है वो उसकी रफ़्तार अलग अलग होगी, और रफ़्तार अगर अलग होगी तो क्या होगा, वहाँ पर हमको सिमत में भी तब्दीली नज़र आएगी। तो इस तरह से जब एनराफ नुमा कम होगा तो इसकी डायरेक्शन, यानी लाइट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी, और जब सर्द हवा में जाएगी चूँकि यहाँ पर एनराफ नुमा बढ़ जाएगा तो उसकी रफ़्तार भी बढ़ जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। लेकिन जो शख्स यहाँ से वो देख रहा है अक्स, उसको ये नहीं मालूम है कि रोशनी जो है वो ये इस सिमत में आ रही है, यहाँ से आ रही है, क्रॉस में आ रही है। उसको ये दिखाई देगा कि रोशनी जो है वो सीधी है, यानी स्ट्रेट लाइन में आ रही है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर वो जो स्लैब मुस्ततिल नुमा शीशे का ये देखा, प्रैक्टिकल तजुर्बा अमल करके देखा, तो उसमें हमने क्या देखा कि जब शुआए वकू यहाँ पर हवा के वास्ते से जब अंदर दाखिल होती है तो अपनी सिमत जो है वो तब्दील कर लेती है। लेकिन अगर कोई शख्स यहाँ पर खड़ा है वो देखेगा तो उसको ये शुआए वकू जो है वो सीधी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन शुआए वकू जो है वो कहाँ चली गई, मुड़ गई, अपनी सिमत तब्दील कर ली उसने एक वास्ते से दूसरे वास्ते में आने के बाद। लेकिन हम जो शख्स उसको देख रहा है, देखने वाला जो शख्स है, उसका यही दिखेगा कि सामने से सिर्फ बस रोशनी आ रही है, रोशनी जो है वो सीधी आ रही है, क्रॉस आ रही है, वो उससे उसको मतलब नहीं है, बस यहाँ से एक शुआ आ रही है और वो शुआ जो है वो उसको सीधी अपनी तरफ आती हुई नज़र आएगी। इसलिए वहाँ पर शुआ जो है वो अपनी सिमत बदल रही है, सिमत बदलने की वजह से वहाँ पर तब्दीली हो रही है, लेकिन देखने वाले को यही लगेगा कि ये शुआ जो है वो इस तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो हमको अक्स जो है वो इसका यहाँ पर इसका उल्टा अक्स नज़र आएगा, और हमको लगेगा कि ये शय जो है वो यहीं पर है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है वो एनराफ नुमा की वजह से जो है वो ये शय हमको उल्टी अक्स नज़र आती है दूर से, और जब नज़दीक आकर देखेंगे तो वो शय हमको यहीं पर नज़र आएगी। तो यहाँ एनराफ नुमा, यानी कि जब एनराफ नुमा एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो उसमें तब्दीली आती है, और इस तब्दीली की वजह से वो अपनी सिमत बदल लेती है। तो ये दो मिसाल है इसकी शराब की। तो इसी तरह से हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो अब अगर हम अपने आप को अंधेरे में आईने में देखें तो क्या हम अपने आप को नज़र आएंगे अंधेरे में? नहीं नज़र आएंगे। जब रोशनी होगी, जब लाइट हम चालू करेंगे तो हम अपने आप को आईने में नज़र आएंगे, क्योंकि जब रोशनी आईने पर पड़ेगी तब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर उसका अक्स बनाएगी और वो चीज़ हमको नज़र आएगी। तो जब जो भी रिफ्लेक्शन होता है, जो भी इनकासे नूर का अमल होता है, या जो भी एनराफ नुमा का कवानीन के मुताबिक जो काम होता है,
वहाँ पर उसकी एनराफ नुमा की में तब्दीली आती है सिमत में रफ्तार की वजह से, लेकिन हमको हमेशा वो जो रोशनी है, जो शुआ है, वो सीधी ही नज़र आएगी। इसलिए यहाँ पर हमको अक्स जो है वो यहाँ पर उल्टा नज़र आता है। तो हर जगह जो है वो ये एनराफ नुमा का जो कवानीन है, जो कानून है, वही काम कर रहा है। उसी की वजह से जो है हमको चीज़ें अलग नज़र आती है, यानी जहाँ पर होती है असल में हमको वहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं स्पेस में, ज़मीन पर खड़े होकर, जैसे कि हम सूरज को देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, और भी बाकी भी जितने भी चीज़ें हैं आसमान में, स्पेस में, तो वो असल में जिस जगह पर है वो हमको वहाँ वो जगह नज़र नहीं आ रही है। असल में उसकी जगह कहीं और है, लेकिन जब हम ज़मीन से उसको देखते हैं तो वो हमको अलग जगह पे नज़र आती है। तो अलग जगह पे नज़र आती है, तो वहाँ पर भी एनराफ नुमा के कवानीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास एक और मिसाल है फ़िज़ा का एनराफ नूर पर क्या असर होता है, हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरी मिसाल है एक तारे का मजाजी मकाम, यानी तारा जो है वो असल में यहाँ पर है, लेकिन जब हम नीचे ज़मीन से उसको देखते हैं तो हमको तारा जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो ये भी क्यों होता है, यहाँ पर तारा जो है वो आसमान में हमको अलग नज़र क्यों आता है, क्योंकि जो तारे का जो मकाम है वो मकाम साकिन नहीं होता, बल्कि इसमें हल्की सी तब्दीली जो है वो होती रहती है। यानी ज़रूरी नहीं कि वो एक ही मकाम पे रहे, बल्कि तो यहाँ पर इसके मकाम में भी हल्की सी तब्दीली होते रहती है। तो और यहाँ पर हवा के अंदर जो है मुसलसल मुतहरिक, हवा जो है वो मुसलसल मुतहरिक होती है, और मुतहरिक होने की वजह से इसके दर्जे हरारत में क्या होती है, हमेशा तब्दीली होती रहती है। तो दर्जे हरारत में अगर तब्दीली होगी, उसकी कसाफत में तब्दीली होगी, तो फ़िज़ा यहाँ पे कैसी होगी, फ़िज़ा मुस्तकिल नहीं रहेगी। फ़िज़ा जो है वो हमेशा तब्दील होती रहेगी। तो अगर फ़िज़ा तब्दील होती रहेगी तो उसका एनराफ नुमा भी हमेशा तब्दील होगा। तो अगर एनराफ नुमा बदलता रहेगा तो तारों का मकाम भी जो है वो बदलता रहेगा। और यहाँ पर एनराफ नुमा चूँकि दर्जे हरारत में तब्दीली हो रही है, यहाँ पर दर्जे हरारत कुछ और है और हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ दर्जे हरारत कुछ और है, तो यहाँ पर भी जो है वो अलग अलग वास्ते बन जाते हैं, और अलग अलग वास्तों में जो नूर की शुआ की जो रफ्तार है वो बदलते रहती है। तो इसलिए यहाँ पर भी एनराफ नुमा की वजह से क्या होता है, हमको तारा जो है वो जहाँ पे होता है उसका मजाजी मकाम यानी कि हमको दूसरी जगह पर दिखाई देता है। इसके बाद में फ़िज़ा का एनराफ नुमा, फ़िज़ा के एनराफ नुमा में भी यही बात है। यहाँ पर ये फ़िज़ाई तहें जो है वो क्या होती है, हर लेयर जो है वो इसका अलग अलग होता है, यानी कि कहीं पर नाइट्रोजन है, कहीं पर कुछ है, तो हर लेयर जो इसका अलग अलग होगा। अगर इसका हर लेयर इसमें अलग अलग जो है वो अशिया है, तो अलग अलग वास्ते होंगे। तो अलग अलग वास्तों में क्या होगी, यहाँ पर अलग अलग वास्ते हैं तो यहाँ पर रफ्तार में भी तब्दीली होगी, यानी यहाँ पर इसका एनराफ जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूरज है, सूरज का जो हकीकी मकाम है ये है, लेकिन जब हम उसको ज़मीन से देखते हैं तो हमको सूरज जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ पे ये बीच में लाइन नज़र आ रही है, क्या है, ये उफ़क़ है। उफ़क़ यानी कि वो जगह जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हुए हमको नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उफ़क़ के एक तरफ जो है वो एनराफ नुमा अलग होगा और उफ़क़ की दूसरी जानिब एनराफ नुमा अलग होगा। तो जब रोशनी इस पर पड़ेगी, जब ये सूरज की शुआएँ जो है वो यहाँ पर जाएगी, तो सूरज की शुआएँ जब यहाँ पे एक वास्ते यानी उफ़क़ के यहाँ पर जो है वो इसका एनराफ अलग होगा, जब ये दूसरे वास्ते में जाएगी तो इसने अपनी सिम तब्दील कर ली। तो देखो, तो यहाँ पर इसने इसकी अपनी सिम तब्दील कर ली, क्योंकि ये वास्ता यहाँ पर बदल गया। यहाँ पे अलग वास्ता था, उफ़क़ के इस तरफ अलग वास्ता है और दूसरी जानिब अलग वास्ता है। तो यहाँ पर एनराफ जो है वो तब्दील हो गया। तो जब एनराफ तब्दील हो गया तो इसकी सिमत भी बदल गई। अब फिर यहाँ पे एक लेयर आई, अब यहाँ पे एक लेयर आई, तो देखो ये लेयर, फिर यहाँ पे एनराफ नुमा अलग हो गया, यानी ये वास्ता अलग है, ये शय अलग हो गई। तो यहाँ पे जब ये वास्ता अलग है तो एनराफ नुमा यहाँ अलग हो गया। जब एनराफ नुमा अलग हो गया तो फिर से इसने अपनी सिम बदल ली। अब ये फिर नीचे दूसरी लेयर आई, अब एक और लेयर आई, तो यहाँ पर भी इसका वास्ता अलग है, यानी यहाँ पे भी जो शय है वो अलग है। हर लेयर जो है वो इसका अलग अलग है। तो हर लेयर अगर अलग अलग है फ़िज़ाई तहों में,
तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एनराफ नुमा भी अलग अलग होगा। तो जितने एनराफ नुमा होंगे उतने, जितने बार ये वास्ता बदलेगी उतनी बार वो अपनी सिमत बदलेगा। तो ये एक यहाँ से एक वास्ते से गई, यहाँ पर आ गई, दूसरे वास्ते में आ गई, फिर से इसने यहाँ पर अपनी सिमत बदल ली, फिर ये दूसरे वास्ते में आई, फिर से इसने अपनी यहाँ पर सिमत बदल ली। तो इस तरह से ये सूरज जो है वो यहाँ पर सिमत बदलते यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन ज़मीन पर जो शख्स खड़ा है, जो सूरज को देख रहा है, उसको ये नहीं मालूम है कि ये सिमत बदलते बदलते ये रोशनी जो है वो इस यहाँ तक पहुँची है। उसको वो रोशनी जो है वो सीधी ही आती हुई नज़र आएगी। तो सीधी जब आती हुई नज़र आएगी तो ये सूरज का जो मकाम, मजाजी मकाम, उसको यहीं पर नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस तमाम तब्दीली किसकी वजह से होती है? एनराफ नुमा की वजह से होती है। क्योंकि जहाँ चूँकि फ़िज़ाई तह जो है, फ़िज़ाई तह यानी ओज़ोन की जो लेयर्स है वो अलग अलग होती है, हर लेयर अलग होता है। तो जितनी लेयर बदलेगी वहाँ पर उतने वास्ते बदलेंगे, और जब वास्ता बदलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सिमत भी तब्दील हो जाएगी, और सिमत में तब्दीली होगी। तो यहाँ पर लेकिन जो शख्स देखने वाला है उसको सिमत से कोई लेना देना नहीं, उसको मालूम नहीं कि रोशनी की सिमत कितनी तब्दील होकर वहाँ तक पहुँच रही है। उसको जो रोशनी नज़र आ रही है उसको वो सीधी ख़त मुस्तकीम में ही नज़र आएगी, और इसलिए वो शय उसको वहाँ सामने उसको अक्स नज़र आएगा, उसको लगेगा कि ये यहीं पर सूरज है, यहाँ नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो उसको हमेशा, हमको स्पेस में हम जो शय देखते हैं वो हमेशा हमको मजाजी मकाम पे ही नज़र आता है, जो असल मकाम है वो हमको नज़र नहीं आता। तो ये सब होता है जो है वो एनराफ नुमा की वजह से वाक़ होता है।